हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट आईक्यू में। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे प्रोफेशंस के बारे में जो यूजीसी नेट क्वालिफाई होने के बाद आपको जॉब के अवसर प्रदान करते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, एक तरफ ऑनलाइन ट्यूटर और एक तरफ कॉलेज प्रोफेसर। दोनों में क्या अंतर है, दोनों के अपने क्या चैलेंजेस हैं, ये आज हम इस पूरे ही वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ आप जुड़े रहिए आखिरी तक, देखेंगे कि ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं और इनमें क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं, हमें किस तरफ जाना चाहिए, और इस पर पूरी हमारी आज चर्चा रहने वाली है। और ऑब्वियसली ये एक ऐसा विषय है जिसमें हर कैंडिडेट को जानना जरूरी है और ये एक सब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर आपने जैसा देखा होगा या देख रहे होंगे कि यहां पर दो कंपैरिजन मैंने कर रखा है। पहला कि कॉलेज प्रोफेसर वर्सेस ऑनलाइन टीचर, कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिन पर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें पहला पैरामीटर जो मेरे अनुसार होना चाहिए वो है करियर में स्थिरता, कि आपके प्रोफेशन में कितना या फिर आपके करियर में कितनी स्टेबिलिटी कौन दे रहा है या किस तरीके की स्टेबिलिटी का अवसर आपको इसमें मिल रहा है, उसी को आज हम चर्चा करेंगे। तो कॉलेज प्रोफेसर, अगर आप कॉलेज प्रोफेसर की तरफ जाते हैं, ऑब्वियसली कॉलेज प्रोफेसर की एक फ्रीक्वेंट जॉब नहीं निकलती है, आपको ढूंढना पड़ता है, एक वक्त पे निकलती है जॉब्स। लेकिन जब भी ये जॉब निकलती है और अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला काम करेगा वो होगा आपका करियर की स्टेबिलिटी का, राइट। तो दिस इज अ स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म करियर, ये हमें पता है, ये स्टेबल है और लॉन्ग टर्म करियर है। फॉर एग्जांपल हम कोई 35 या 36 साल में जाके रिक्रूट होते हैं और ये जो जर्नी है आपकी ये 62 या 65 साल तक चला करती है, यानी आपको तकरीबन 30 से 32 साल तक एक करियर की स्टेबिलिटी मिलती है और उसके बाद फिर आप रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, जॉब इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर स्टेबल एंड द सैलरी एंड बेनिफिट्स आर एश्योर्ड। यहां पे एक तो पहली बात है कि अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो आपका जो सैलरी है वो स्टेबल रहेगा और साथ ही साथ आपको वहां पर बेनिफिट्स भी बहुत सारा मिलेंगे, जैसे पर्क्स हो गए, बेनिफिट्स में जैसे पेंशन हो गई, ठीक है, एचआरए हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, राइट। तो अब अगर आप ऑनलाइन टीचर का ऑप्शन को चुनते हैं तो यहां पर क्या फायदा होगा कि द वर्किंग स्टाइल हियर इज फ्लेक्सिबल बट नॉट फिक्स्ड। फ्लेक्सिबल तो है लेकिन फिक्स नहीं है। इफ यू वर्क एज अ फ्रीलांसर इट विल डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क एंड मार्केटिंग। यहां पर बहुत ज्यादा जो दो फैक्टर काम करते हैं वो ये है कि कितना आप यहां पे हार्ड वर्क करते हैं और कितनी अच्छी तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, या जो आप पढ़ा रहे हैं उसका कितना आप उसमें पोटेंशियल अपना लगा रहे हो, ये डिपेंड करेगा इस पे। तो एक तरीके से कि इन दोनों में जो फर्क है वो पहली बात है कि करियर की स्टेबिलिटी, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी लेकिन ये फिक्स नहीं होगा, जैसा कि यहां पर आपने देखा कि ये फिक्स है या फिर इसको हम स्टेबल भी कह सकते हैं। दूसरी जो बात आती है जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगत संतोष, ठीक है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, कि आप कहां पे सेटिस्फाई हो रहे हो। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल यहां पे लेके जाता है। तो इफ यू आर पैशनेट अबाउट एजुकेशन एंड रिसर्च, बिकमिंग अ कॉलेज प्रोफेसर कैन बी मोर सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। यहां पे दो बातें हैं, अगर आप शिक्षण और अनुसंधान की तरफ जाना चाहते हो, मतलब शिक्षा, एजुकेशन और रिसर्च की तरफ, तो सबसे ज्यादा जो सेटिस्फाइंग ऑप्शन है आपके लिए वो यही होगा कि आप कॉलेज प्रोफेसर की तरफ जाएं। यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स एंड वर्क ऑन रिसर्च। यहां पे आपको एक क्या फायदा मिलेगा कि आप डायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स से कनेक्ट कर पाओगे, और दूसरी चीज कि आपको यहां पे रिसर्च के अवसर भी मिलेंगे। जैसे आप रिसर्च करके असिस्टेंट प्रोफेसर होते हो, फिर आप अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च कराते हो, तो यहां पर आपको रिसर्च का अवसर मिलेगा, साथ ही साथ आप डायरेक्टली अपने स्टूडेंट से, अपने स्कॉलर से इंटरेक्ट कर पाओगे। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन टीचर, तो इफ यू वांट टू रीच एजुकेशन ग्लोबली एंड लव टेक्नोलॉजी, अब आप वैश्विक स्तर पे जाने पहचाने जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ऑनलाइन टीचर्स हैं जो सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, भारत के बाहर भी लोग उनको जान रहे हैं। और ये मुमकिन क्यों हुआ? क्योंकि वो ऑनलाइन टीचर थे और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इतने आगे चले गए कि उन्होंने बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर दिया, और वो विद इन अ बाउंड्री नहीं है, ठीक है, अब वो देश के बाहर भी पहचाने जा रहे हैं, लोग उनके नाम से
वाकिफ हैं, ठीक है। तो तब अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपके लिए सेटिस्फाइंग करियर क्या हो जाएगा, ऑनलाइन टीचर का, ठीक है, जो कि विदाउट बाउंड्री आप पढ़ाते हो। यहाँ पे क्या विद इन बाउंड्री आप पढ़ा रहे हो, एक स्कूल होगा, एक कॉलेज होगा, एक डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर कुछ बच्चे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्लोबली रिनाउंड होना चाहते हो तो आपको ये वाला अवसर ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा होगा। दूसरी चीज है फ्लेक्सिबिलिटी। इन दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी किसमें ज्यादा है? तो पहली बात, अगर आप कॉलेज प्रोफेसर का ऑप्शन चूज करते हैं तो दिस ऑप्शन रिक्वायर्स यू टू वर्क स्पेसिफिक आवर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप 9 बजे गए सुबह ऑफिस या फिर कॉलेज, 4 बजे आप वापस आ गए, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक आवर्स आपके यहां पर सेट होते हैं, ठीक है। लोकेशन सेट होती है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी XYZ जगह पे है, ठीक है। तो आपको अब 30 साल 35 साल इसी की सेवा करनी है, मुल्ला की दौड़ जैसे कहते हैं ना मस्जिद तक, कि आप यहां से घर से इतनी दूरी पर जाओगे एंड कैन सम टाइम लिमिट पर्सनल फ्रीडम। यहां पर एक और बात होती है कि आपकी जो पर्सनल फ्रीडम होती है वो भी लिमिटेड हो जाती है। थोड़ा सा पहले यही, जैसा कि अभी मैंने बात किया था, ग्लोबली आप रिनाउंड नहीं हो पाते हैं, ठीक उसी तरीके से आपकी फ्रीडम भी यहां पे एक तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, या फिर सम टाइम ये क्या होती है, लिमिट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू डोंट वांट टू बी टाइड, अगर आप बंधे रहना नहीं चाहते हैं, एनी शेड्यूल, फ्रीलांसिंग में क्या होता है, आप फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हो, शेड्यूल आपका बंधा हुआ नहीं है, आप जब चाहो तब क्लास अपनी ले सकते हो, ठीक है। एंड वांट टू वर्क फ्रॉम योर प्रीफर्ड लोकेशन। अब जैसे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर आप ऑनलाइन टीचर हैं तो भाई आप इस जगह पे हो, X पे हो, Y पे हो या Z पे हो, आपको करना क्या है, लैपटॉप ऑन किया, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें ऑनलाइन ट्यूटरिंग का या फिर ऑनलाइन टीचिंग का, तो क्या है भैया, आपने लैपटॉप ऑन किया, आपके पास पेन टैब है और आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जूम मीटिंग कर ली, जूम के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, गूगल मीट के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, स्काइप के मदद से आप पढ़ा रहे हो। तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, रिगार्डलेस ऑफ टाइम, आप जब चाहो तब स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। आप रिशेड्यूल कर लो क्लासेस को। तो ये सुविधा आपको कहां मिलेगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन आपको ऑनलाइन टीचिंग में मिलेगा। और ऑनलाइन टीचिंग इस मामले में बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है अगर आप लचीलेपन की बात करते हैं। कम टू द नेक्स्ट, जो कि एक निष्कर्ष की तरफ अगर हम पहुंचे कि भाई दोनों की तरफ हम किसकी तरफ जाएं, ये 3-4 जो पैरामीटर्स मैंने आपसे काउंट कराया, तो बिकमिंग अ कॉलेज प्रोफेसर एंड एन ऑनलाइन टीचर हैज इट्स ओन बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। चैलेंजेस तो हैं, जिम्मेदारी होती है, आप टीचिंग कर रहे हो। अब जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मेरे ऊपर भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि मैं आप तक जो बातें कह रहा हूं एक क्रेडिबल तरीके से मुझे आपको बात पढ़ाना दोनों में ही है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, दोनों के अलग अलग चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके पैशन पे, आपके एम्बिशन पे ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हो। एक थोड़ा सा मैं अगर आपको यहां पर बोलना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कभी कभी हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं इसलिए भी क्योंकि हमें अभी यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में बेहतर ऑप्शन नहीं अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा आज के टाइम में जो मैटर है वो है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का, कि आप चाहते हो कि आप किसी के ऊपर बोझ ना बनो, आप खुद कमाओ। तो जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज और एनी यूनिवर्सिटी, तो आप क्या करते हो, आप चूज करते हो ऑनलाइन टीचिंग को, ठीक है। ये भी बहुत बार होता है कि आप एक एज एन ऑप्शन शुरू करते हो, लेकिन वक्त आने पे आप उसको परमानेंट कर देते हो, क्योंकि आपको उसमें लगता है कि शायद मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, और अब चीजें भी फिर फिक्स हो जाती हैं। कुछ समय के बाद जब आप स्टेबल हो जाओगे ऑनलाइन टीचिंग में, तो काफी कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये फर्क है दोनों में। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, ठीक है। कौन सी जॉब आपके लिए ज्यादा सेटिस्फाइंग है, कौन सी आपके लिए बनी है, किसके लिए आप बने हो, ये चुनना आपको है। यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट एरिया, राइट। आगे चलते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 को एक्सक्लूसिव पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे बैचेस लाइव हो चुके हैं।
बैचेस चल भी रहे हैं पेपर 1 के। और ये जो 15,000 का कोर्स है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 15,000, इस पे 77% ऑफ आपको तभी मिलेगा जब आप ये वाला कोड यूज करोगे जो कि मेरे साइड में लिखा हुआ है, विच इज MASIR मसरूर अख्तर सर, तो ही आपको इस प्राइस में ये मिलने वाला। और ये अभी और कम चल रहा है, ये 3191 के प्राइसिंग में मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें 6 महीने की वैलिडिटी भी मिल रही है और समय समय पर ये वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी या फिर एक्सटेंडेड वैलिडिटी के आपको ऑप्शंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले इस वीडियो पे कमेंट करके जाएं अपने व्यूज, अपने ओपिनियन, साथ ही साथ इसको लाइक करके हमारे चैनल यूजीसी नेट IQ को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय बाय।